अशरफ की ज़ुबानी हमारी आज की कहानी है पहाड़ी पर हस्पताल। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक सेहत अफ़ज़ा मकाम जहाँ पर लोग बहुत बड़ी तादाद में आते और वहाँ एक पहाड़ी थी। पहाड़ी के पीछे मंज़र इतना खूबसूरत था कि लोग वो देखने में इतना महव हो जाते कि अक्सर वहाँ से गिर के अपनी हड्डियाँ तुड़वा बैठते। तो ये वहाँ की इंतज़ामिया ने इस पे सोचा कि ये हमारी आमदनी का, जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ की इंतज़ामिया है, ये हमारी आमदन का बड़ा ज़रिया है सियाहत जो है। तो अब लोग जब यहाँ से गिरते हैं तो हस्पताल बहुत ही दूर है, तो क्यों ना हम यहाँ एक हस्पताल कायम कर दें ताकि एक तो लोगों को फ़र्स्ट एड फ़ौरी तौर पे मिलेगी, वो सिर्फ फ़र्स्ट एड नहीं होगी बल्कि बाकायदा इलाज उनका हो जाएगा, और दूसरा ये है कि उससे हमें आमदन भी होगी। अब इस चीज़ के लिए फिज़िबिलिटीज़ बनाई गई और उसमें बजट जो था वो उसका अरेंज किया गया। जब उसकी फ़ाइनल अप्रूवल हो रही थी तो फ़ाइनल अप्रूवल के वक्त एक कंसल्टेंट जिसको दिया गया तो उसने कहा जी मैं आपको इन सब चीज़ों से हट के आइडिया देना चाहता हूँ, लेकिन उस आइडिया से पहले मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ। जब वो उस जगह पर गया तो उसने देखा कि उस पहाड़ी की चोटी पे जो मंज़र है, जो उसके पार नज़र आता है, इंतहाई खूबसूरत है और लोग उसमें इतना महव होते हैं कि नीचे गिर जाते हैं, इसलिए कि वहाँ कोई आड़ नहीं है। तो उसने कहा कि यहाँ सिर्फ लोहे की चंद हज़ार रुपए खर्च करके ग्रिल बना दें, आपको हस्पताल बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ खड़े होकर गिरने से भी बचेंगे, हस्पताल की ज़रूरत भी नहीं रहेगी और लोग अपनी टांगें और बाजू भी नहीं तुड़वाएंगे। तो ये थी जी आज की कहानी। वहाँ अच्छी ग्रिल लगा दी गई। देखिए, जो क्रिटिकल थिंकिंग है इसको अपने अंदर रिवाज दें। हम क्रिटिकल थिंकिंग के मायने नहीं समझते हैं। हम जिसको सोचना कहते हैं वो सोचना नहीं, परेशान होना होता है। हम एक बात सोचते हैं किसी मसले में, जब परेशान होते हैं उसमें दूसरी में तीसरी में चौथी आती है, और बसा औकात ये है कि जब हम घंटे 2 घंटे के बाद उन सोचों से बाहर आते हैं तो उनमें से एक भी ऐसी नहीं होती जो बराह रास्त हमारे मसले को हल करती है। हम सचमुच परेशान होते हैं। परेशान होना फ़ारसी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बिखर जाना। हम बिखरते हैं, सिमटते नहीं हैं। तो अपनी अक्ल समझ को फोकस रख के जब हम अच्छी डिसीजन मेकिंग करेंगे तो उसमें वक्त भी बचता है, वसाइल भी बचते हैं और मजमूई तौर पर हम बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं। इसलिए टू द पॉइंट सीखिए, अच्छी तरह से चीज़ों को गौर कीजिए, मुशाहिदा कीजिए, तो अच्छे फ़ैसले आप खुद ब खुद करने लग जाते हैं। इस कहानी में एक और सबक भी मिलता है कि अच्छी फ़ैसला साजी जो है वो मुशाहिदे की मोहताज होती है, क्योंकि उस शख्स ने वहाँ जाकर देखा तो उसने अपना आइडिया दिया जो सबको बड़ा पसंद आया, क्योंकि उस पर कोई ख़र्च भी नहीं होता था और हकीकत भी वही थी। तो इसलिए मुशाहिदा जो है अपना वो बढ़ाइए, अपने गौर व फ़िक्र को बढ़ाइए, जो हमें दीन ने बहुत ज़्यादा ज़ोर देकर कहा है कि गौर व फ़िक्र किया करो। बहुत शुक्रिया।